पटना से जहां यमुना अपार्टमेंट में आग लगने की खबर है। बोरिंग रोड में है यमुना अपार्टमेंट और आग लगने की खबर है। आग लगने से अफरा तफरी का माहौल है। फायर ब्रिगेड की टीम पहुंच चुकी है और आग बुझाने की कोशिशें जारी हैं। तो सबसे पुरानी बिल्डिंग है यमुना अपार्टमेंट। संजय हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद हैं। आग कैसे लगी संजय, क्या खबर है? विवेक, सबसे पहले मैं बता दूं कि आग यमुना अपार्टमेंट में नहीं लगी है। यमुना अपार्टमेंट के बगल में जो एक बिल्डिंग है उसमें भीषण आग लगी है और आग की भयावहता का अंदाजा तस्वीरों को देखकर सहज ही लगाया जा सकता है। काफी संख्या में फायर ब्रिगेड के जो गाड़ियां मौके पर पहुंची और फायर ब्रिगेड कर्मी बिल्डिंग में ऊपर चढ़े हुए हैं। आग बुझाने की कोशिशें जारी है। लगातार यहाँ पर अफरा तफरी का माहौल बना हुआ है। इलाके की ट्रैफिक को भी रोका गया है। फिलहाल स्थिति ये है कि आग काबू पाने की पुरजोर कोशिश की जा रही है और अफरा तफरी का माहौल। आग लगने के कारणों का फिलहाल पता नहीं चल पाया। दो सड़कें हैं संजय, दो सड़कें हैं। यमुना अपार्टमेंट के बगल में कौन सी बिल्डिंग है जिसमें आग लगी है? ये बिल्डिंग का नाम अभी पता नहीं चल पाया है। थोड़ी देर में मैं आपको बिल्डिंग का नाम स्पष्ट कर पाऊंगा, लेकिन फिलहाल यहाँ पर अफरा तफरी का माहौल है। आप अंदाजा, आप खुद पटना के रहने वाले हैं और बोरिंग रोड पॉश इलाका है। सघन यहाँ आबादी रहती है। दिन भर गाड़ियों का आना जाना यहाँ लगा रहता है। जो सघन आबादी है वहाँ पर ही आग लगी है और फिलहाल यहाँ पर अफरा तफरी का माहौल है। बिजली काटी गई है। आग पर काबू पाने का प्रयास लगातार जारी है और तस्वीरों में देखिए कितनी संख्या में जो फायर ब्रिगेड के कर्मी हैं वो बिल्डिंग के ऊपर चढ़े हुए हैं। आग की जो पानी का बौछार है वो लगातार दिया जा रहा है। देखना होगा कितने देर में आग पर काबू पाई जा सके, लेकिन बिल्डिंग के जो लोग हैं उनको बाहर निकाल लिया गया है और वो सुरक्षित बताए जा रहे हैं। जी, फायर ब्रिगेड की टीम को इस बिल्डिंग तक पहुंचने में कोई दिक्कत तो नहीं हुई? जी नहीं, आप बोरिंग रोड के बारे में सहज ही अंदाजा लगा सकते हैं। वहाँ गाड़ियां पहुंच जाती हैं, तंग रास्ता नहीं है और गाड़ियां पहुंची हैं। फायर ब्रिगेड के कर्मी जो है वो प्रॉम्प्टली पहुंचे थे। तुरंत ही उनको सूचना दी गई थी और वो पहुंचे और यही कारण है कि आग की भयावहता के बावजूद उस पर काफी हद तक नियंत्रण पाया गया। देखना बिल्कुल संजय, आप नजर बना कर रखिए। इस खबर पर हम लगातार अपडेट लेते रहेंगे आपसे। तो जो खबर है पटना से, जहां यमुना अपार्टमेंट के बगल में एक और इमारत है उसमें आग लगी है। हालांकि जो लोकेशन बताया जा रहा है वो यही बताया जा रहा है। जो लैंडमार्क है यमुना अपार्टमेंट है और यमुना अपार्टमेंट के ठीक बगल में एक इमारत है जिसमें आग लगी है। आग बुझाने का प्रयास किया जा रहा है और वहां तक दमकल की टीम की पहुंच भी है। हालांकि हर तरह के उपाय किए जा रहे हैं ताकि क्योंकि फायर सेफ्टी का ख्याल रखते हुए आप देख पा रहे हैं यहाँ पर कि कितनी मेहनत लग रही है और आसपास के छतों पर चढ़कर जो फायर ब्रिगेड की टीम है वो पानी की बौछार कर रही है ताकि आग पर जल्द से जल्द काबू पाया जा सके। हालांकि आग कैसे लगी और इसके बारे में और भी जो इससे जुड़ी हुई जानकारियां वो हम आपको जरूर देंगे, लेकिन इस वक्त हम आपको बता रहे हैं कि सभी लोग सुरक्षित बताए जा रहे हैं अब तक और आसपास के जो लोग हैं उनकी भी मदद ली जा रही है। वो भी मदद कर रहे हैं फायर ब्रिगेड की टीम को ताकि इस आग पर जल्द से जल्द काबू पाया जा सके। एक बार फिर हम आपको बता रहे हैं, राजधानी पटना में बोरिंग रोड में एक अपार्टमेंट है यमुना अपार्टमेंट और उसके ठीक बगल में एक इमारत है जिसके अंदर आग लग गई है और आग लगने के कारणों का अब तक पता नहीं चला है। और संजय को एक बार फिर हम जोड़ चुके हैं अपने साथ। हालांकि संजय, अभी तक क्या खबर आ रही है, खासकर जो उस बिल्डिंग में जो लोग फंसे हुए थे उनके बारे में क्या खबर है? तो संजय से संपर्क बनेगा क्योंकि हम बराबर कोशिश कर रहे हैं कि हर एक अपडेट आपको बताते चलें। तो इस वक्त अपडेट है कि कहीं भी किसी के घायल होने की सूचना नहीं है। सभी लोगों को समय रहते सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया है। अब इस बिल्डिंग में जो आग लगी है उसे बुझाने की कोशिश की जा रही है। ये जो इमारत देख रहे हैं जिसमें आग लगी है वो बोरिंग रोड में है और बोरिंग रोड का जो इलाका है काफी पॉश माना जाता है और रिहायशी इलाका है और यहाँ पर सड़कें भी चौड़ी हैं, इसलिए दमकल की गाड़ियों को यहाँ तक पहुँचने में कोई दिक्कत नहीं आई। हालांकि छतों पर भी चढ़कर दमकल की जो टीम है इस आग पर काबू पाने की कोशिश कर रही है, प्रयास कर रही है। तो फिलहाल ये तस्वीरें राजधानी पटना से, जहां पर आग लगने के बाद अफरा तफरी का माहौल हो गया और बोरिंग रोड में एक इमारत है उसमें आग लगी है। कोशिश की जा रही है इस पर आग पर काबू पाने की और जो लोग हैं, इस बिल्डिंग के जो लोग हैं जो इसमें रहते थे उन्हें सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। आग कैसे लगी है इसके बारे में अब तक कोई सूचना नहीं है। पहले आग पर काबू पाया जाएगा। संजय के पास एक बार फिर से हम चलते हैं क्योंकि पल पल की अपडेट हमने कहा कि आपको हम बताते रहेंगे। संजय, इस बिल्डिंग के में जो लोग रह रहे थे उनके बारे में क्या कोई सूचना है? उनके बारे में जानकारी मिली है कि उनको निकाल लिया गया है बाहर, वो सुरक्षित हैं
लेकिन आग वाकई में काफी भयावह है। आग तस्वीरों को देखकर आप सहज अंदाजा लगा सकते हैं कि आग की भयावहता किस कदर है। हालांकि जो फायर ब्रिगेड की गाड़ियां, तकरीबन आधा दर्जन गाड़ियां जो है वो पहुंच गई हैं। फायर ब्रिगेड के तमाम अधिकारी जो हैं वो मौके पर पहुंच गए हैं और फिलहाल ये कारण पता नहीं चल पाया कि आग किस वजह से लगी है, आग लगने का कारण क्या है। इसको बाद में देखा जाएगा। प्रायोरिटी इस बात की है कि बिल्डिंग में जो आग लगी है उस पर पूरी तरीके से काबू पा लिया जाएगा, क्योंकि कमरे से आग जो है वो लगातार बाहर दिख रही है और देखिए आग की जो लपटें हैं वो बाहर की तरफ आ रही हैं। तो ऐसे में प्रायोरिटी यही है, फायर ब्रिगेड के कर्मी जो बता रहे हैं कि पहले आग बुझ जाए, जो सामान है उसको काफी हद तक बचाया जाए, उसके बाद देखा जाए कि आग लगने की वजह क्या है। तो यही कारण है कि फिलहाल आग को पूरी तरीके से बुझा दिया जाए, इसी बात की प्रायोरिटी और इसी में लगे हुए हैं जो दमकल के कर्मी हैं। आधा दर्जन से अधिक गाड़ियां यहाँ पर पहुंच गई हैं और दूसरी गाड़ियों को भी दूसरे सब स्टेशन से भी बुलाया जा रहा है। फिलहाल जो है अफरा तफरी का माहौल बोरिंग रोड में यमुना अपार्टमेंट, आप समझ सकते हैं ये कौन सा इलाका, पटना का पौष इलाका, और वहां पर आग लगने से जो अफरा तफरी का माहौल है उस पर फिलहाल जो प्रशासनिक अधिकारी हैं वो भी धीरे धीरे पहुंचने लगे हैं। सदर, एसडीएम और तमाम जो दूसरे अधिकारी हैं यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और इंस्ट्रक्ट कर रहे हैं कि किसी तरीके से जल्द आग पर काबू पाया जा सके। विवेक, बिल्कुल संजय, आपने सही कहा कि जल्द से जल्द आग पर काबू पाया जा सके। हालांकि अब फुल फ्रेम जो ये तस्वीरें हैं बिल्कुल क्लियर दिखाई दे रही हैं और जो आग की लपटें, जैसा कि आपने कहा कि खिड़कियों से जो आग है वो निकलती हुई दिख रही है। हालांकि पानियों की बौछार तो जबरदस्त तरीके से की गई और ये भी जानकारी आ रही है कि दर्जन भर गाड़ियों को, दमकल की गाड़ियों को वहां पर लगाया गया है, लेकिन आग पर काबू नहीं पाया जा सका है। कोशिश जरूर की जा रही है, हालांकि हर तरफ से काम किया जा रहा है। यहां पर संजय, यहां पर कहा कि दर्जन भर गाड़ियों को लगाया गया है, तो जो फायर सेफ्टी के जो इंतजाम है, हर बार यह सवाल उठता है जब भी किसी बिल्डिंग में आग लगती है, तो सवाल यह होता है कि क्या उस आग से लड़ने के लिए या फिर आग रोकने के लिए ऐसी बिल्डिंगों में कोई व्यवस्था या फिर उपाय थे? नहीं थे तो क्यों नहीं थे, यह भी सवाल है। देखिए, इस बिल्डिंग में क्या व्यवस्था थी फिलहाल इस बात की जानकारी तो नहीं मिल पाई है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि राजधानी पटना में अधिकांश ऐसे बिल्डिंग्स, अभी हाल में आपको याद होगा पाल होटल में जो भीषण अग्निकांड हुआ था जिसमें आधा दर्जन से अधिक लोगों की मौत हो गई थी, और उसके बाद सभी जो बिल्डिंग्स हैं उनका सर्वे करवाया गया था, और खासकर जो होटल है उनका सर्वे हुआ था और बड़े पैमाने पर ये बात निकल कर सामने आई थी कि राजधानी पटना में जो होटल है, जो व्यवसायिक काम में लगे हुए हैं, वहां पर फायर सेफ्टी सिस्टम का कोई विशेष इंतजामात नहीं है और यही कारण उनको नोटिस दिया गया था कि 6 महीने के अंदर वो इस पर काम करें, नहीं तो उनका बिल्डिंग जो है, उनका जो होटल है वो सील कर दिया जाएगा। तो लापरवाही तो है, जो बायलॉज है उसको फॉलो नहीं किया जाता और यही कारण है कि कई तरह के हादसे हो जाते हैं। और पाल होटल भीषण अग्निकांड राजधानी पटना का अब तक का सबसे बड़ा कांड है जिसमें कई लोगों की मौत हो गई थी और उसके बाद फायर विभाग जो है, फायर अग्निशमन विभाग जो है वो काफी सतर्क हुआ है और अब बिल्डिंग में सभी तरह के इक्विपमेंट हो आग पर काबू पाने के लिए, इस पर काम चल रहा है। जी बिल्कुल संजय, जो जानकारी आप दे पा रहे हैं उसके मुताबिक हर तरह के प्रयास किए जा रहे हैं। यहाँ पर अपार्टमेंट के पास बिल्डिंग में आग लगी है और अभी तक जो आग पर हम देख पा रहे हैं तस्वीरें कि पानियों की बौछार से आग पर काबू पाने की जो कोशिशें हैं वो कहीं ना कहीं कारगर साबित हो रही हैं। कई तस्वीरें एक साथ स्क्रीन पर चल रही हैं, लेकिन जो सबसे लेटेस्ट तस्वीर है वो हम आपको दिखा रहे हैं। संजय, बहुत बहुत शुक्रिया।